ये बात सन 2013 की है। INS सिंधु रक्षक S63 इस डीजल पावर वर्ल्ड क्लास पनडुब्बी में एक ब्लास्ट होता है। क्रू के 18 लोग शहीद हो जाते हैं। ये दुर्घटना बड़ी दर्दनाक थी। जो हमारी नेवी के जाबाजों के साथ घटा होगा उसका तो आप और हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। इस विस्फोट ने देश के सभी लोगों का ध्यान समुद्र की गहराइयों में रहकर दुश्मनों की गतिविधियों पर नज़र रखने वाली पनडुब्बियों और उसमें रहने वाले नौसैनिकों के जीवन की तरफ आकर्षित किया। हम आज इसी पर चर्चा करेंगे। पनडुब्बी में हमारी नेवी के जवान कैसे रहते होंगे, कैसे गुजरते हैं उनके पानी की गहराइयों में ये दर्दनाक दिन। अब दोस्तों यहाँ तक आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए जानते हैं विस्तार से। नौसैनिकों का जीवन आसान नहीं होता। उन्हें हर दिन तरह तरह की कठिनाइयों का सामना करना होता है। इनके परिवार वाले बताते हैं जब ये किसी मिशन पर निकलते हैं तो ये मिशन महज 20 से 30 दिनों के बीच का होता है और यह मिशन कभी कभी 45 दिनों तक का भी हो जाता है। परिवार वालों को बस यह मालूम होता है कि वो ड्यूटी पर जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें कोई जानकारी नहीं होती। जब वो घर से निकलते हैं तो परिवार वालों को यहाँ तक पता नहीं होता कि वो कब आएंगे और किस हाल में रहेंगे। सैनिकों के मिशन की इन्फॉर्मेशन नौसेना के हेडक्वार्टर को ही होती है। नौसैनिक परिवार से दूर पानी के अंदर गहराई में रहते हैं। जब वो पानी के अंदर होते हैं तो उन्हें नहाने से लेकर दाढ़ी बनाने तक का भी मौका नहीं मिलता। सबमरीन के अंदर पानी की बड़ी कमी होती है। नौसैनिक अगर 30 दिन पनडुब्बी में है तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार नहाने का मौका मिलता है और वो भी सबकी सहमति के बाद। ऐसा इसलिए हर सैनिक को प्रतिदिन 3 से 4 मग पानी ही मिलता है और उन्हें कोई भी धारदार चीज़, ब्लेड जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करना भी सख्त बना होता है। इसलिए जितने भी वक्त वो पानी के अंदर होते हैं बिना सेविंग के, बिना कटिंग के रहते हैं। कपड़ों का भी ऐसा कलेक्शन दिया जाता है पहनने को जिन्हें वो 3 से 4 दिन लगातार पहन सके और उसके बाद कपड़ों को फेंक दिया जाता है। पनडुब्बी में खाने का सामान सीमित मात्रा में होता है, इसलिए उन्हें बिना तड़के की दाल, रोटी, चावल और कम मसालों वाली चीज़ें खाने को दी जाती हैं। अगर ताज़ा खाना ना हो तो उनके पास पहले से टिफ़िन में पैक खाना होता है जिसे किसी भी वक्त यूज किया जा सकता है। पनडुब्बी में खाना बनाते वक्त ज़्यादा धुआं ना उठे इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है, इसलिए सब्जी में तड़का तक नहीं लगाया जाता है। शारीरिक पीड़ा। पनडुब्बी जब भी समुद्र के अंदर जाती है तो उनके साथ प्राथमिक चिकित्सा के सामान से लेकर डॉक्टर तक को साथ भेजा जाता है, क्योंकि पनडुब्बी में सैनिकों को उल्टी या चक्कर जैसी समस्याएं हो जाना स्वाभाविक है। इसलिए तुरंत चिकित्सा मिल सके इसके लिए डॉक्टर को साथ भेजा जाता है। सोने की व्यवस्था। पनडुब्बी में सोने के लिए 2 कंपार्टमेंट होते हैं। वहाँ का तापमान बेहद ही गर्म होता है, इसलिए कभी कभी सैनिक वहाँ भी सोने जाते हैं जहाँ मिसाइलें और टॉर्पीडो रखे जाते हैं, क्योंकि ये स्थान पनडुब्बी की दूसरी जगह के मुकाबले ठंडा रखा जाता है। पनडुब्बी में सूर्य की रोशनी तक नहीं आती। इसके दौरान जब वह समुद्र की सतह पर आती है तो हाथ पैरों में जकड़न एवं भयानक दर्द जैसी समस्याओं से जूझना पड़ता है। गहरे समुद्र में लगातार चलते रहने से सैनिकों के कानों पर भी गहरा असर पड़ता है, इसलिए पनडुब्बी के अंदर सैनिक अपने कानों का बेहद ही ख्याल रखते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह का होता है सबमरीन में रहने वाले सैनिकों का जीवन। हमारा सलाम है इन सैनिकों की निष्ठा और जज्बों को, जो हमारी सुरक्षा के लिए दर्द तकलीफ से गुजरने के लिए भी तैयार रहते हैं। आप भी फैला दीजिए इनके शौर्य को, वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब करके। एक लाइक हमारे जवानों के नाम। जय हिंद।